ऑफिस बॉय से मोहम्मद बख्श परफ्यूम्स वाले बनने तक का सफर कैसा रहा आपका? तो बहुत अच्छा सफर है मेरा। जब मेरी चीज बिकती है ज़ाहिर है आप परफ्यूम लगाएंगे, वो बताएगा कि यार मैंने फलां जगह से मोहम्मद बख्श से परफ्यूम लिया है, तो आप दोबारा कस्टमर भी देंगे, आप खुद भी राब्ता करेंगे। लें जी गाइस, कमेंट में आपने जरूर बताना है मोहम्मद बख्श परफ्यूम्स वाले कौन सा फ्लेवर आपके लिए बनाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट हिना खान। प्रोग्राम लेकर आई हूँ आज के मेहमान विद हिना खान। आज जो मेरे साथ मेहमान हैं मोहम्मद बख्श परफ्यूम्स वाले, आज आपको बताएंगे कि परफ्यूम्स कैसे बनती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये जो आप परफ्यूम्स बनाते हैं जी, इनकी जो खुशबू है, जी। इसका जो राज है, लॉन्ग टाइम चलती है इसकी खुशबू, कपड़े वॉश होने के बाद तक इसकी खुशबू महक आती रहती है, इसका क्या राज है? पहली बात तो ये है कि आपके चैनल पे आए, जी जी। आपकी मोहब्बतों का, आपके चीफ सेक्रेटरी साहब का, जवेद साहब का, कैमरामैन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, बुलाने का भी बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया। बाकी जहाँ तक परफ्यूम की बात है, परफ्यूम लगाने का तरीका होता है मैडम जी। जो आदमी परफ्यूम सही लगा सकता है, उसकी खुशबू चाहे कुछ भी, कोई भी खुशबू अपनी मर्जी से लगाएंगे तो इंशाल्लाह लॉन्ग लास्टिंग होगी। तो आपको परफ्यूम बनाने का आइडिया कैसे आया? मैडम जी मैं एक्चुअली 93 में लाहौर आया था। अच्छा, आप लाहौर से नहीं बेसिकली? नहीं, मैं आउट ऑफ सिटी से हूँ। कौन सी सिटी से हैं? उजरा शाम की जिला उकाड़ा। उकाड़ा से हैं आप? जी जी। तो आप लाहौर आए, लाहौर आने के बाद आपने बिजनेस कौन सा स्टार्ट किया सबसे पहले? बिजनेस मैंने एज ए प्राइवेट जॉब, जिसे हम कहते हैं कि ऑफिस बॉय। अच्छा, ऑफिस बॉय से मोहम्मद बख्श परफ्यूम्स वाले बनने तक का सफर कैसा रहा आपका? सफर अल्हम्दुलिल्लाह आज 93 से मेरा ख्याल है कि 27 तो नहीं, बंदे ज़्यादा साल ही हो गए हैं, तो बहुत अच्छा सफर है मेरा। तो मैं चाहता हूँ अपना बिजनेस हो, मैं इसको कंटिन्यू रख सकूँ, इसको कंटिन्यू रख सकें। हाँ, और इसमें आपको क्या क्या मुश्किलें पेश आई? मुश्किलें इसमें कोई नहीं कि अगर आप दिल से चलते हैं, जिस तरह मिसाल ले लें, कोई भी काम करते हैं आप घर में या बाहर, तो दिल से करेंगे तो मेरा ख्याल है उसमें ना पैसा इशू है, मेहनत आपकी उसमें होगी, सब अल्लाह पाक खुद ही काम कर देगा। माशाल्लाह से बहुत अच्छी सोच है आपकी। जी, परफ्यूम्स के साथ साथ कुछ और भी प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं? जी जी बिल्कुल, कोशिश कर रहे हैं। परफ्यूम के बाद फेस क्रीम है, शैम्पू है। वो अच्छे शैम्पू भी आप खुद बनाते हैं? शैम्पू का सामान लाते हैं, उसके बाद उसको तैयार करते हैं, उसकी फिनिशिंग करके फिर बोतलों में डाल के अपना रैपर लगा। अच्छा, उनका कोई खास मतलब के बालों की शाइन के लिए, या फिर जिनके बाल गंजापन है, बाल गिरते हैं, बहुत ज्यादा टूटते हैं, उसके लिए आप बनाते हैं? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो बेसिक एक साबुन होता है, एक शैम्पू होता है, इसका काम होता है बालों को साफ करना। जिस तरह साबुन से सर के बाल साफ होते हैं या कपड़े वॉश होते हैं ना, शैम्पू का मतलब ये है। इसमें ऐसा कोई ऐसा फन नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप वो लगाएं तो फौरी 2 फुट बाल लंबे हो जाए, कभी नहीं होंगे। तो अगर कोई आपको कहे कि आप हमें ऐसा शैम्पू तैयार करके दें कि जिससे हमारे बालों की लेंथ बढ़े और जो बाल टूटते हैं गिरना बंद हो जाए बाल, वो मैं बना दूंगा आपको। वो भी बना टाइम देते हैं? लगेगा, इंशाल्लाह बाल आना भी शुरू हो जाएंगे और बालों की जो ग्रोथ है वो भी बढ़ेगी जी इंशाल्लाह। जी, माशाल्लाह से। अच्छा सर, आप हमें ये बताएं कि लाहौर में आपकी जो रिहाइश है, जी, आपने अपनी शॉप वहां बनाई, या आप कैसे इसको, जो कस्टमर आपके पास कैसे आते हैं, कि कैसे आप इनको सेल आउट करते हैं इन चीजों को? मैं जब से लाहौर आया हूँ 25-30 साल से, तो एक इंसान की फेसबुक होता है, इंस्टाग्राम होता है। इंस्टाग्राम तो अभी आया है, 10 साल पहले तो फेसबुक है। उसके अलावा अपने रिलेशन होते हैं 30 साल का, आपका तजर्बा भी है, लोगों से मिलना जुलना भी है। तो अभी स्टार्ट किया है रिसेंटली ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन सेल करते हैं? ऑनलाइन करता हूँ, कस्टमर मेरे पुराने ही हैं, तल्लुकात पुराने ही हैं। फिर वो गायब होता है कि आपको मैंने परफ्यूम दिया, सेल किया, पेमेंट ली, आपने आगे किसी को बता दिया फर्दर, इस तरह। फिर वो जब मेरी चीज बिकती है, ज़ाहिर है आप परफ्यूम लगाएंगे, वो बताएगा कि यार मैंने फलां जगह से मोहम्मद बख्श से परफ्यूम लिया है, तो आप दोबारा कस्टमर भी देंगे, आप खुद भी राब्ता करेंगे। जी। कोई अपनी डिश आपने इजाद की हो, जैसे कि 2-3 डिशें मिक्स करके एक डिश, आपने कोई इस तरह का भी कोई है आइडिया? नहीं, वो मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने मुझे गाइड किया था, तो उस पे मैंने मतलब है कि वो अच्छा, दम वाले अंडे तैयार किए। अच्छा, तो दम वाले अंडे? दम वाले अंडे, उसका एक क्या बात है। तो कोई टिप्स शेयर करेंगे, हमारे व्यूवर्स भी कुछ सीख लें आपसे?
कुकिंग के हवाले से कोई ऐसी जनरली डिश? आप यही दम वाले अंडों पे आ जाए, दम वाले अंडे पे आप आ जाए। हाँ ये से बता जिस तरह घर में आप टमाटर प्याज लेते हैं, ठीक है। उसका आप वो मसाला तैयार करें अपने हिसाब से, नमक मिर्च डाल के घी डाल के। मसाला जब बिल्कुल तैयार हो जाए, कम से कम आधा किलो प्याज होना चाहिए, 4 अंडे होने चाहिए। जब मसाला रेडी हो गया उसके बाद अंडे को आप तोड़े, अंडा एक 2-3 जगह छोड़ के उसके ऊपर रख दें, दम दे दें उसको। ओके। और 15 मिनट दम के बाद आप उसको, उसका ढक्कन जो है ओपन करें। वैसे वो जो चम्मच होता है वैसे पकड़ें, ट्रे में रखें, सलाद रहता है जो भी खाएं, मजा आएगा आपको। चलिए क्या बात है, क्या बात है गाइस, ये आप नोट कर लें, कॉपी पकड़ के उसके ऊपर सारी ये चीजें नोट कर लें। बड़ी अच्छी डिश है। और आगे सर्दियां आ रही हैं, अंडे वैसे ही बड़े सर्दियों में तो बड़े खाए जाते हैं। लेकिन जी गाइस, हम असल बात पे आते हैं। मेन जो इनका पैशन है परफ्यूम्स, तो सर परफ्यूम्स आप कितने किस्म की बनाते हैं? मतलब लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए, ठीक है, उसमें कितने फ्लेवर होते हैं? वो कंप्लीट आप बनाते हैं या बस कोई एक आधा ही प्रोडक्ट है आपके पास? मैं आपको वो डिटेल में शॉर्टकट बता देता हूँ। जी जी। मेरा नाम मोहम्मद बख्श है जी। 786 मेरा यूट्यूब चैनल है। अच्छा, यूट्यूब चैनल भी बनाया आपने? मोहम्मद बख्श 786। अब आप मेरे कस्टमर हैं, आपने मुझे कहीं से भी नंबर लिया या मेरे यूट्यूब पे एंट्री की, मुझे मैसेज किया, मैं वहाँ पे आपका वो पढ़ा कि जी मैं सरगोदा से बात कर रही हूँ, मुझे 2 परफ्यूम चाहिए जी। नंबर दे दिया, नंबर ले लिया, आपने ऑर्डर दिया, मैं सुबह मार्केट गया, जो आपने कहा मुझे परफ्यूम जो भी कहा मैंने सुबह मार्केट से ला के अच्छी पैकिंग करनी, पैकिंग करके टीसीएस करवा के उसका टीसीएस की जो पिक्चर होती है वो आपको मैंने सेंड करनी कि ये मैडम जी आपकी तरफ परफ्यूम आ रहा है। आपने पेमेंट इजी पैसा कर देना, परफ्यूम आपको रिसीव हो जाना, 24 घंटे में रिसीव हो जाना, 24 घंटे में। अगर लाहौर में है तो वो मैं खुद चला जाता हूँ, कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि अरे फ्लेवर कोई भी मांगे वो आप बना लेते हैं? वो खुशबू आपने बतानी कि मुझे ये चाहिए। अच्छा, इतना वो मुश्किल काम नहीं है कि आप परफ्यूम का नाम बताएं, आपको आपके घर में मिलेगी, आप खुद लेना चाहें। लेकिन जी गाइस, कमेंट में आपने जरूर बताना है मोहम्मद बख्श परफ्यूम्स वाले कौन सा फ्लेवर आपके लिए बनाएं। ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं, नंबर मेंशन हम कर देंगे। अच्छा, कभी ऐसे हुआ है कि किसी कस्टमर ने कंप्लेन की हो, आपका ऑर्डर रिसीव हुआ है उनके पास, तो उन्होंने कहा जी नहीं जी ये नहीं हमें पसंद, ये वापस ले लें, या ये फला फला, कोई इस तरह का कभी हुआ है? उसका जो सही जवाब वो यही है कि आप फोन पे 2 औरतें बात कर रही हैं कि बेटी कह रही है कि मुझे पॉइजन चाहिए, और बाबा कह रहा है या भाई या अम्मी, मिसाल देनी मैंने कि ये पॉइजन मांग रही मुझे, तो बिल्लू वसाची चाहिए मिसाल तौर पे। तो अब दोनों की बात तो एक कर ली, मैंने बिल्लू वसाची भेज दिया, अब उसने मंगवाया था पॉइजन, ठीक है। अब मुझे ये बता मेरी गलती क्या है? एक बंदा सिंगल मुझे कहता तो मैं अपनी बात पे एग्री रहता। देखिए ये तो एक अलग मैटर है ना। मैं कह रही हूँ कि अगर किसी ने आपको ऑर्डर जो दिया है, आपने वही ऑर्डर उनके घर पहुंचा दिया है, ठीक है, जी जी। और वो आगे से कह रहे हैं कि जी नहीं ये तो हमें ये इसकी खुशबू ये तो हमें पसंद नहीं, ये फ्लेवर ये नहीं हमें पसंद, फला फला, ये आप वापसी ले जाए, उसका फिर आप क्या, उसका कहीं इस तरह का वाकया हुआ है कभी? हाँ वाकया हुआ। उसमें ये होता है कि आपने एग्जाम्पल पॉइजन परफ्यूम मेरे से मंगवा लिया, आपने मेरे से 2500 रुपए की पेमेंट की है 1 आवर्स की। अब 2500 दे के आप जब टीसीएस की बात है आप मुझे 1500 दे रहे हैं, ये जाती है मेरे साथ 1500 तो आप फिर मुझे दे रहे हैं, फिर मैं उसका जो उसमें परफ्यूम ऐड करता हूँ उसकी मैंने मिकदार कम रखी, मैंने उसको भेज दिया, मुझे पूरी पेमेंट नहीं मिली। जो आप सवाल करेंगे उसका यही जवाब बनता है मेरे ख्याल से। गाइस, पेमेंट पूरी करनी है आपने, अगर अच्छे क्वालिटी की आपने परफ्यूम लेनी है इनसे तो पेमेंट आपने पूरी करनी है। अच्छा चले, ये तो ठीक है। आपने स्टार्ट में हमें बताया कि परफ्यूम लगाने के भी तरीके होते हैं, जी बिल्कुल। ठीक है, तो वो क्या तरीका है? तरीका ये कि आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, फंक्शन में जा रहे हैं, एक तो आपने पंखा बंद करना है पंखा बंद परफ्यूम लगाने के लिए। ओके ओके ठीक है। परफ्यूम वो पंप कर रहे हैं तो जहर उठ जाएगा वो। उसके बाद अगर उसको लॉन्ग लास्टिंग करना है, पार्टी में जाना है कि अच्छा लगे, परफ्यूम थोड़ी सी तेज भी हो, कोशिश करनी है कि जो छोटे वाला सेंट टैप होता है उसको यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगा के, जो जिसे इत्र कहते हैं। हाँ इत्र कहते हैं, वो इस जगह पे लगाना है, कैमरा चल रहा है, इसको इस एरिया में लगाना है, यहाँ तक। ठीक है। अगर कोई बच गया है तो उसको आप यहाँ लगा सकते हैं, इधर कपड़ों पे नहीं लगाना, लॉन्ग लास्टिंग। मतलब यूं लगा के, यूं करके आप यूं ऐसे कर ले, बेशक ये होती है लॉन्ग लास्टिंग। चाहे आप कुछ भी कर लें, चाहे वो दूसरा भी लगा लें पंप वाला, कपड़ों पे नहीं लगाइएगा, इसका टाइम भी बढ़ जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाएगा। क्या बात है, ये तरीका है इसका। बहुत अच्छे, ये मुझे आज तक नहीं था पता। तो
اسی لیے شاید آپ کا نام پرفیوم والا ہے, محمد بخش پرفیومز والے. کیا بات ہے, ان کی ایک ٹیکنیک ہے پرفیوم لگانے کی جو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ اس کی لانگ لاسٹنگ کا جو خوشبو ہے وہ کیسے رہے گی, اس کی کیا ٹیکنیک ہے, یا کوئی برانڈ کی اچھی اچھی پرفیومز خریدی جائیں یا کوئی اچھا سا عطر منگوایا جائے تو اس کا طریقہ کار بھی لگانے کا الگ الگ ہوتا ہے. تو تھینک یو سو مچ سر, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے ہمارے شو میں. نیکسٹ آپ کو پھر بلوائیں گے اور آپ کی لائف کے بارے میں ہم ایک ویڈیو بھی بنائیں گے, اور ساتھ ساتھ آپ سے ایک ہم آن کیمرہ ڈش بنوائیں گے, یہ بھی آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے. بہت شکریہ سر آپ کا. جی تو ناظرین, اپنی ہوسٹ ہنا خان کو دیں اجازت, نیکسٹ آپ کو پھر ملوں گی کسی نئی شخصیت کے ساتھ. لائک شیئر کمنٹ ضرور کرنا ہے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.